ऊना में उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह स्थित है, जहां पर इन दिनों हर धर्म के श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। यूं तो हर वीरवार और विशेषकर ज्येष्ठ वीरवार को पीर निगाह मंदिर में हजारों श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं, लेकिन हर वर्ष चैत्र महीने में पीर निगाह मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हिमाचल, पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों से नहीं बल्कि विदेशों से भी रोजाना हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में शीश नवाने के लिए पहुँचते हैं। चैत्र माह में लगे इस मेले को लेकर मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस मेले का समापन बैसाखी के दिन होता है और बैसाखी के पर्व पर दूर दराज वाले इलाकों से श्रद्धालु अपने गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा लेकर पीर बाबा को अर्पण करते हैं और इस दिन मंदिर कमेटी द्वारा ढोल नगाड़ों की थाप पर झंडा चढ़ाने की रस्म भी अदा की जाती है। इतिहास के जानकारों के मुताबिक ये धार्मिक स्थल पांडव काल में बनाया गया है। वहीं एक कथा के अनुसार इस धार्मिक स्थल के समीप एक गाँव में पंडित निगाहिया नामक व्यक्ति रहता था, जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित था। कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बाद किसी ने उस ब्राह्मण को बताया कि पास के ही गांव बसोली के जंगल में लगदाता पीर जी आते हैं और लगदाता पीर ही उनके इस रोग को ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद वो ब्राह्मण इस स्थान पर रहकर लगदाता पीर जी की आराधना करने लगा। इसके बाद लगदाता पीर जी वहां पहुंचे और पंडित निगाहिया को पास के ही तालाब में स्नान करने को कहा। तालाब में स्नान करने के बाद पंडित निगाहिया कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, लेकिन जब लगदाता पीर इस स्थान से जाने लगे तो पंडित निगाहिया ने भी उनके साथ जाने की जिद की, लेकिन लगदाता पीर ने पंडित निगाहिया को इसी स्थान पर रहकर निरंतर पूजा अर्चना करने के निर्देश दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी इस स्थान पर शीश नवाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पीर निगाह मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है। जिद्दां कि साडे बसोली के बजुर्ग सानू इहदे बारे दसदे सी। एक दो अक्षरां दा मेल है, पीर और निगाह। काफ़ी पुराना इतिहास है। जिस तरह इत्थे निर्माण गुफा का निर्माण होया, ये एक्चुअली पांडवों द्वारा निर्माण किया गया। उस तो बाद जिद्दां सानू बजुर्गों चों जां इतिहास तो पता लगदा कि इत्थे पीर जी आते सी। तो कदे कदे मतलब इस स्थान पर आके तपस्या करते सी। सातों इत्थों तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर एक सैली पिंड है। सैली पिंड के एक पंडित निगाहिया सी, उन्होंने शरीरक कुष्ठ रोग हो गया। किसी उन्होंने अपने पिंड के सैली पिंड के किसी बजुर्ग ने दसिया भी तुसी पीर एक जगह इतों 2-3-4 किलो दूर पीर की जगह उत्थे जाओ, उन्होंने तुहाडा जिहड़ा रोग है तुहाडा दूर कर देना। वो पंडित निगाहिया जी इत्थे आए। कुछ दिनों के बाद पीर जी भी अपने अपने स्थान पर आए तो उन्होंने पूछा भी तुहानू की गल है। वो कहते पीर जी मैनू कुष्ठ रोग हो गया। कोई गल नहीं, कहते घबराने की कोई लोड़ नहीं है। एक सादे मंदिर पीर निगाह तो कोई 500-700 मीटर दूर थले एक छपड़ी सी। उस छपड़ी के विच उन्होंने पीर जी उन्होंने पंडित जी उन्होंने नहाने वास्ते कहा। वो 5-6 दिन मतलब छपड़ी के विच नहाए। उन्होंने एक जिहड़ा कोढ़ रोग सी वो दूर हो गया। वो छपड़ी भी काफ़ी इतिहासिक है। हुण तो यह कमेटी मंदिर की उन्होंने नवा रूप देने जा रही है। तकरीबन उसका 65% काम कंप्लीट हो गया, 35% बाकी है। वो भी एक बहुत इतिहासिक चीज़ पीर निगाह मंदिर बनाने जा रहा। ये जिहड़ा पंडित जी निगाहिया जी फिर इत्थे रहन लगे। जिस वेले पीर जी इत्थों जान लगे तो पंडित निगाहिया जी कहन लगे पीर जी मैनू भी नाल लै चलो। लेकिन पीर जी ने कहा पंडित जी तुहानू जान की लोड़ नहीं, तुसी इत्थे इस स्थान ते सेवा करो, जिथे मेरा लोग नाम लैणगे उत्थे तुहाडा नाम भी नाल चलूँगा। इस करके दो छाबंद के मेल नाल पीर और निगाहिया नाल कहे पीर निगाहे के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध। वहीं पीर निगाह मंदिर कमेटी की अध्यक्ष शशि देवी ने कहा है कि हर साल चैत्र माह में पीर निगाह मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए मंदिर कमेटी द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। चेत महीना चलिया वा जी, मतलब देसी महीने में चेत महीना कहते इन्हों। चेत महीने में बहुत श्रद्धालु मतलब मंदिर जाते ते मंदिर विच बहुत शांतिपूर्वक अपने जितने भी श्रद्धालु आते हैं बहुत शांति नाल मत्था टेकते और कमेटी वालों भी साडा बहुत वधिया मतलब श्रद्धालुओं का मान सम्मान किया जाता है। वहीं दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि वो पिछले लंबे समय से पीर निगाह मंदिर में आ रहे हैं और इस धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम पानीपत से आ रहे हैं तो हमारे दादा पाकिस्तान से थे और पापा आते थे पहले, तो हर साल लगभग झंडा चढ़ाने आते ही आते हैं। हमारी आस्था है, जो भी आस्था होती है वो पूरी हो जाती है। वहीं पे मंदिर वहाँ पे भी बनाया हुआ है बाबा जी का, तो
ध्यान से पूजा पाजा वहीं पे भी करते हैं। तो हर साल हमारे यहाँ आना होता ही होता है, जेठे वीरवारों भी। मैं भाजी 4-5 साल से आ रहा हूँ, ਝੁੰਗੀਆਂ तो आया हूँ पंजाब तो ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। हम पानीपत से आ रहे हैं और जब से हम पैदा हुए तब से ही आ रहे हैं। हमारे दादाजी थे तो वो हमें लेके आया करते थे, अब पापा जी लेके आते हैं तो हम बचपन से ही यहाँ पे आ रहे हैं। क्या आस्था यहाँ हमारी तो सारी मुरादें इन्हीं से ही पूरी होती हैं। पंजाब केसीटीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।